हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अचीवर कनेक्ट ऐप को। मैं उम्मीद करता हूं आपने ऐप इंस्टॉल कर ली होगी, नहीं करी तो कोई बात नहीं, आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए और हम अचीवर कनेक्ट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं। अचीवर कनेक्ट में मैंने क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं बताता हूँ अचीवर कनेक्ट के कुछ फीचर्स। जैसे वीडियोज़ अचीवर कनेक्ट आपको प्रोवाइड करता है 11th एंट्रेंस AMU एंड JMI के कोर्स के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे MCQs हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, मॉक पेपर्स हैं और लाइव क्लासेस भी दी जाती हैं दोस्तों। और साथ ही साथ डाउट बॉक्स भी है, कोई भी डाउट हो आप बेझिझक होकर हमारे टीचर से पूछ सकते हैं, आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई मिलेगा। और एक स्मार्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपको आपके टेस्ट सीरीज़ के बेस पर दी जाएगी। एग्ज़ाम से पहले आप मॉक पेपर्स भी ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को जज करने के लिए। तो हमारे पास ये ऐप हो गई है अब इंस्टॉल। फ्रेंड्स, मेरे पास अचीवर कनेक्ट का ऐप हो गया है इंस्टॉल और अब मैं अचीवर कनेक्ट की पे क्लिक करने जा रहा हूँ। तो अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे, और जो पुराने यूज़र्स हैं वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे इनपुट करने के बाद। ऊपर हमारे पास यहाँ पे वॉल ऑफ अचीवर्स है। ऑलराइट, तो अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। मैं कोर्स सेलेक्ट करूँगा AMU 11th एंट्रेंस, और मैं यहाँ पे अपने जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स डालूँगा। मैं फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ अचीवर और लास्ट नेम डाल रहा हूँ कनेक्ट। मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है, पर ईमेल आईडी डालना कंपलसरी नहीं है। तो आप डाल भी सकते हैं ईमेल आईडी और उसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। सिटी डालना कंपलसरी है। पासवर्ड आप एक सिंपल रख सकते हैं, कोई न्यूमेरिक पासवर्ड आप रख लीजिए अपने हिसाब से, सिंपल सा या फिर जैसा आप ठीक समझें। और उसके बाद मैंने क्लिक किया रजिस्टर पे। मैं OTP का वेट कर रहा हूँ कुछ देर, अराउंड 10 सेकेंड में OTP हमारा जनरली आ जाता है। और अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो 2 बार से ज़्यादा इसको रिक्वेस्ट मत करिएगा। अगर आपने तीसरी बार OTP के लिए रिक्वेस्ट कर लिया तो अगले 24 घंटे तक आपके नंबर पे OTP नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास OTP आ गया है, मैं इसको इनपुट कर देता हूँ और मैंने कर दिया इसको वेरीफाई। कुछ परमिशंस हैं, अलाउ। ओके गाइस, तो OTP इनपुट करने के बाद मेरे पास आ गया है प्राइसिंग का पेज। प्राइसिंग के पेज में मेरे पास 2 फीचर्स हैं, बेसिक और एडवांस। आप प्राइस देख ही सकते हैं दोनों का, और ये भी कि एडवांस में मेरे पास सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ई-लाइब्रेरी, लाइव क्लासेस, डाउट बॉक्स एक्सेट्रा। लेकिन बेसिक प्लान में मेरे पास कुछ फीचर्स एक्सेसिबल नहीं हैं, जैसे कि वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, डाउट बॉक्स, एनालिटिक्स ये और क्विज़। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मेरे पास बेसिक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन एडवांस में मेरे पास सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अचीवर कनेक्ट आपको ये प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है जहाँ पे 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स के लिए प्लान है मेरे पास, आप देख सकते हैं। और एडवांस प्लान पर भी आप एक बार देख सकते हैं कि 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स का प्लान कॉस्ट क्या क्या है। लेकिन पहले मुझे देखना है कि अचीवर कनेक्ट मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या फीचर्स हैं, मुझे सबको एक बार अच्छे से चेक करना है। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा अपना 1 डे ट्रायल जो अचीवर कनेक्ट ने मुझे प्रोवाइड किया है। मैंने ट्रायल पे क्लिक किया। राइट गाइज, तो अब हम आ गए हैं ऐप के होम पेज पे। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है अचीवर कनेक्ट, और उसके नीचे लिखा हुआ है मेरा प्लान जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ। 1 डे ट्रायल यहाँ पे मैंने इनेबल करा हुआ है, इसलिए 1 डे लेफ्ट लिखा हुआ है। और उसके नीचे ये लिखा हुआ है अटेम्प्ट करेक्ट, रॉन्ग, अनअटेम्प्ट। ये वो क्वेश्चन का डेटा मेरे पास रहेगा जो मैंने टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट किए हैं, कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से कितने करेक्ट थे, कितने रॉन्ग आए हैं और कितने अनअटेम्प्टेड हैं। और उसके नीचे मेरे पास एवरेज टाइम पर क्वेश्चन मुझे कितना लग रहा है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद, वो भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। और नेक्स्ट उसके अलावा मेरे पास ये सारे फीचर्स हैं, वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो हम 1 बाय 1 इन फीचर्स को चेकआउट करते हैं। तो लेट्स गो टू वीडियोस फर्स्ट।
वीडियो जब हम खोलते हैं तो उसके बाद मेरे पास सबसे ऊपर आता है रिज्यूम योर जर्नी। रिज्यूम योर जर्नी में मैंने लास्ट टाइम जिस वीडियो पर अपनी स्टडी लीव करी थी वहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ, और उसके नीचे सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंडो इस्लामिक कल्चर, जनरल नॉलेज। ये सारे सब्जेक्ट्स जो 11th एंट्रेंस का पार्ट हैं सिलेबस का। ये इसका सिलेबस स्ट्रिक्टली NCERT पर बेस्ड है, जैसे कि 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। और मैंने क्लिक कर दिया है अब फिजिक्स पे। फिजिक्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये सारे चैप्टर्स आ गए हैं, जैसे लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी। तो लेट्स क्लिक ऑन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और मेरे पास ये पहली वीडियो प्ले हो गई है जिसमें MCQ 1 to 5 तक इन्होंने पढ़ाया है। मैं इसके बाद नेक्स्ट पर जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास 5 MCQs आ जाएंगे, और उन MCQs की हेल्प से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। तो अब हम बैक आते हैं। लेट्स गो ऑन द होम पेज। ओके, अब हम चेक करते हैं टेस्ट सीरीज़ के फीचर को। टेस्ट सीरीज़ पर मैंने क्लिक किया, मैंने कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। कौन सेलेक्ट करें? चलिए सेलेक्ट करते हैं हम मैथ्स। मैथ्स सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास इसने मुझसे पूछा कि बाय सब्जेक्ट टेस्ट लेंगे या फिर बाय चैप्टर। अगर मैं बाय सब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा तो मैथ्स के पूरे सिलेबस का जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स हैं, सबके क्वेश्चंस आएंगे उस टेस्ट में। और अगर मैं बाय चैप्टर पर क्लिक करता हूँ तो लेट्स क्लिक ऑन बाय चैप्टर। बाय चैप्टर पर क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स जो हैं मैथ्स के, उनके अलग अलग चैप्टर वाइज टेस्ट आने लगेंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पे, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर होता है, तो इस तरीके से मेरे पास टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे इस टेस्ट में। नाउ आई एम गोइंग बैक टू द होम पेज। होम पेज पर आ गया हूँ, और होम पेज पे अब मैं नेक्स्ट जो फीचर चेक करने वाला हूँ वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैंने इसको ओपन किया, अपना कोर्स सेलेक्ट किया, और उसके बाद मेरे पास ये जितने भी ईयर्स हैं 15, 16, 15, 17 ये सारे मेरे पास पेपर्स आने लगे हैं। और मैं क्वेश्चन पे और सॉल्यूशन पे क्लिक करके क्वेश्चन देख सकता हूँ, और सॉल्यूशन पे क्लिक करके मैं सॉल्यूशन देख सकता हूँ। नाउ आई एम गोइंग बैक टू द होम पेज। तो हम अपना नेक्स्ट फीचर चेक करने के लिए तैयार हैं, जो कि है मॉक पेपर। मॉक पेपर पे मैंने क्लिक किया, और उसके बाद मैंने अपना कोर्स सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मेरे पास मॉक पेपर्स आ गए हैं सारे। मैं जब अपना पूरा कोर्स की पढ़ाई कर लूँगा उसके बाद सारे पेपर्स अटेम्प्ट करूँगा, और मुझे अपनी प्रिपरेशन का बहुत अच्छा जजमेंट हो पाएगा। मैं बैक आता हूँ होम पे, और उसके बाद हम देखते हैं लाइव क्लासेस के फीचर को। लाइव क्लासेस खोलने के बाद मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, लाइव क्लास और पास्ट लाइव क्लासेस। तो जो शेड्यूल्ड लाइव क्लासेस हैं फ्यूचर में वो लाइव क्लास के फीचर में आएगा, और पास्ट लाइव क्लासेस वो क्लासेस हैं जो मेरी छूट गई हैं, मुझे देखनी है, तो वो पास्ट में आएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि फॉर्म्स फिल नहीं हुए हैं तो हमने अभी इसमें लाइव क्लासेस कोई शेड्यूल्ड नहीं है राइट नाउ। और नेक्स्ट फीचर है ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी में मेरे पास ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसकी बहुत सारी बुक्स, जैसे NCERT, RD शर्मा, एग्जाम्पलर, वो सारी बुक्स मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं होम पर वापस आया, और एनालिटिक्स पे मैंने क्लिक किया। एनालिटिक्स में मेरे पास सब्जेक्ट वाइज और कोर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंडो इस्लामिक कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स का मेरे पास एक एनालिटिक्स आ जाएगा, डेटा आ जाएगा कि मैं पर क्वेश्चन कितना टाइम अटेम्प्ट ले रहा हूँ, और कितने मेरे % क्वेश्चन करेक्ट जा रहे हैं एक्सेट्रा। और कोर्स वाइज यानी कि पूरे कोर्स का कितना हो रहा है, आई मीन 11th एंट्रेंस के पूरे कोर्स का मैं कितना टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, पर क्वेश्चन कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं एक्सेट्रा। और लास्ट है हमारा यहाँ होम पेज पे डाउट बॉक्स। डाउट बॉक्स में मेरे पास सेंड डाउट करने का ऑप्शन है, और डाउट हिस्ट्री, जो डाउट मैंने पहले पूछ लिए हैं वो डाउट्स यहाँ पे डाउट हिस्ट्री में आएंगे। पेज के सारे ऑप्शंस चेक करने के बाद मैं लास्ट 3 ऑप्शंस और देख लेता हूँ जो नीचे आ रहे हैं मेरे पास, होम, प्रोफाइल और मोर का ऑप्शन।
होम का ऑप्शन हम देख चुके हैं, प्रोफाइल बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं मोर पे। मोर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास राइट साइड में ये मेन्यू खुल जाता है पूरा, और इसमें मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे प्राइसिंग का पेज पे जाने के लिए, असेसमेंट रिपोर्ट देखने के लिए, चैट, स्कॉलरशिप वगैरह। असेसमेंट रिपोर्ट पे लेट्स क्लिक ऑन ऐड। तो क्योंकि मैंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। एग्ज़ाम देने के बाद ये पूरा पेज पॉपुलेट हो जाएगा मेरे डेटा से। और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद मुझे अपनी नंबर्स दिख रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके विदाउट हेजिटेशन कोई भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो ऐप से रिलेटेड, और या फिर कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्टली हम देखते हैं प्रोफाइल के पेज को। आई होप आप 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ अचीवर कनेक्ट ऐप को इंस्टॉल करेंगे। अब मैं इसको साइन आउट करता हूँ। यस, साइन आउट मेरे पास हो गया है। ओके गाइज, so this was all about it. Thanks for watching.